It is very easy to defeat someone, but it is very hard to win someone. वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं अपूर्व, आप सब देख रहे हैं जीके मीट्स। आज हम लोग बात करेंगे अभी हाल ही में इंडिया की 15th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। उसके बाद हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो वर्क कैसे करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर हम लोग सबसे पहले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में देखें तो इनका जन्म उड़ीसा स्टेट के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में 20 जून 1958 को हुआ और ये इंडिया की 15th प्रेसिडेंट है और इंडिया की ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है। देखिए, इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी, उसके बाद ये सेकंड प्रेसिडेंट है, फीमेल प्रेसिडेंट है। उसके बाद ही साथ ये फर्स्ट ऐसी प्रेसिडेंट है जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, दैट इज एसटी से बिलोंग करती है और इनका जन्म 1947 के बाद हुआ है। इसका मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। अभी तक भारत में कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं बना है जिसका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। तो शी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसका जन्म 1947 के बाद हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग इनके पॉलिटिकल कैरियर में और देखें तो ये बीजेपी की मेंबर भी है। बीजेपी जो पार्टी है उसके भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी है और ये झारखंड स्टेट से गवर्नर भी रही है 2015 से लेकर 2021 तक और ये झारखंड स्टेट की फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी। उसके साथ ही साथ 9th गवर्नर थी। उसके बाद अगर हम देखें तो रायरंगपुर से ये बीजेपी की एमएलए भी चूज हुई है 2 बार। अगर इनका हम पॉलिटिकल कैरियर से बाहर देखें तो पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले ये जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे भी काम किया है पावर एरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट में 1979 से लेकर 1983 तक। उसके बाद ये एक टीचर भी थी, इसे आरो बिंदु नेशनल इंटीग्रल सेंटर में स्कूल में था, वो एक टीचर भी थी। मतलब इनका टीचिंग कैरियर में भी इन्होंने काम किया है, टीचिंग लाइन में भी। उसके बाद ये जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट में भी काम किया है। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में एंटर की थी। उसके बाद हम देखें अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्टोरल कॉलेज वर्क कैसे करता है। अगर हम लोग सबसे पहले ये देखें कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज के ही इलेक्टेड मेंबर देते हैं, वोट कास्ट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, दिल्ली के एंड पुडुचेरी के। तो इसमें मेंबर कौन कौन होता है, देखिए लोकसभा और राज्यसभा, दैट मीन्स अपर और लोअर हाउस के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं और यूनियन टेरिटरीज सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी। बचे हुए 6 यूनियन टेरिटरीज के जो एमएलए होते हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं करते, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए होते हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं। अब देखिए इसमें इलेक्टेड मेंबर आया, मेंबर 2 होते हैं, एक इलेक्टेड होते हैं, एक नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 543+2 का सिस्टम चलता है, मतलब 543 इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 2 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 233+12 का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब 233 मेंबर इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं अलग अलग फील्ड से। ये पूरा लोकसभा और राज्यसभा था। और अगर हम स्टेट में देखें तो स्टेट लेजिस्लेटिव के भी इलेक्टेड मेंबर वोट कास्ट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। उसके बाद यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी वोट कास्ट करते हैं। तो ये पूरा प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है। उसके बाद अगर हम देखें तो इनका वैल्यू डिफर होता है। इस वैल्यू डिफर होने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो पहली क्वालिफिकेशन है वो है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो आदमी भारत का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है वो उनके पास भारत की नागरिकता होनी जरूरी है और वो 35 साल कंप्लीट कर लिया हो। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, दैट इज लोअर हाउस का जो मेंबर बनने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन आपको पूरी होनी चाहिए। जब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंटेस्टेड, मतलब इलेक्शन में भाग ले रहे हैं इलेक्शन में, तब आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए होती है। और आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं किए होने चाहिए पास्ट पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। देखिए इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए ये सब क्वालिफिकेशन थे। अगर हम लोग अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे आए कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का वो वर्क कैसे करता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग जनरल इलेक्शन की बात करें तो जनरल इलेक्शन में 1 वोट 1 वैल्यू का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब जो भी आदमी इंडिया का सिटीजन है अपनी वोट कास्ट करेगा उसके वोट की 1 वैल्यू होगी।
लेकिन जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है उसमें वन वोट वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। इसमें स्टेट टू स्टेट एमएलए की वैल्यू डिफर करती है और लोकसभा और राज्यसभा के एमपी की वन वैल्यू होगी। अब वैल्यू काउंट कैसे होता है, मेन पॉइंट ये है। तो पॉपुलेशन वैल्यू काउंट होने में पॉपुलेशन का रोल होता है। तो पॉपुलेशन जो डाटा लिया जाता है वो 1971 के सेंसस का डाटा लिया जाता है। अभी जो 2022 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है उसमें 1971 के सेंसस का डाटा लिया गया है पॉपुलेशन का। अब जो इसके बाद इलेक्शन होगा हो सकता है उसमें नियरेस्ट सेंसस का डाटा लिया जाए, लेकिन जो भी 2022 का इलेक्शन हुए हैं और जो 2022 में इलेक्शन हुआ है उसमें जो डाटा लिया गया है 1971 के सेंसस के हिसाब से लिया गया है। अब अगर हम लोग ये देखें कि वन वोट की वैल्यू काउंट कैसे होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी मेंबर होते हैं उनकी वोट कैसे काउंट होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एमएलएस की वैल्यू कैसे काउंट होती है ये देखें तो एमएलएस की वैल्यू स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। जैसे स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है 1971 के सेंसस के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स से। फिर जो आता है नंबर आता है उसको फर्दर डिवाइड करते हैं हम लोग 1000 से। फिर जो नंबर आता है वो वैल्यू होता है 1 एमएलएस की। देखिए ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। अगर हम लोग इसको एग्जांपल से समझें तो जो हरियाणा की पॉपुलेशन है 1971 के सेंसस के हिसाब से वो है 1,36,431। अब हरियाणा में टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स है 90, तो 1,36,431 को हम लोग डिवाइड करेंगे 90 के। फिर जो वैल्यू आएगा 1,11,515.9 वैल्यू आएगा। टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करने से, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली से डिवाइड करने से वैल्यू आएगा 1,11,515.9। फिर जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे 1000 से। फिर वैल्यू जो 1000 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आया 111.5159, नियरेस्ट होल नंबर 112। तो हरियाणा की 1 एमएलएस की वैल्यू होगी 112। अब इसको 112 को 90 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हरियाणा स्टेट की वैल्यू आ जाएगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने के लिए। अब अगर हम लोग अब ऐसे हैं या मध्य प्रदेश का एग्जांपल देखते हैं तो 1971 के सेंसस के हिसाब से एमपी की जो पॉपुलेशन है वो है 3,16,625। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स जितनी एमपी में है तो 230 लेजिस्लेटिव सीट्स हैं। तो इस पॉपुलेशन को 230 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1,30,567.0652 आंसर आएगा। इसको हम लोग फर्दर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 130.5070 आएगा, जिसका नियरेस्ट होल नंबर है 131। तो एमपी में एक एमएलए की वैल्यू होती है 131। अब 131 को अगर हम 230 टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स और टोटल नंबर ऑफ जो एमएलएस होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं 131 से, तो पूरे मध्य प्रदेश स्टेट की वैल्यू आ जाएगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब अगर हम लोग देखें तो ये तो हो गया एमएलए की वैल्यू कैसे काउंट होती है, एमपीज की वैल्यू कैसे काउंट होती है। तो पूरे 28 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज की जो वैल्यू आएगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जैसे हरियाणा की वैल्यू क्या आएगी 112, एक एमएलए की वैल्यू थी, टोटल 90 एमएलए हैं तो 112 इंटू 90 करेंगे तो हरियाणा की स्टेट की वैल्यू आ जाएगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ऐसे अगर हम लोग सभी स्टेट के वैल्यू को ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5,43,231। इतनी वैल्यू आएगा पूरे स्टेट यूनियन टेरिटरी की, दो यूनियन टेरिटरीज हैं। फिर अगर हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करेंगे जितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं लोकसभा में राज्यसभा में, टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो लोकसभा में है वो 543 हैं और राज्यसभा में 233 12 नॉमिनेटेड है, 230 इलेक्टेड हैं। फिर 543 और 233 को हम लोग ऐड करेंगे तो 776 आंसर आएगा। तो अब जो पूरा टोटल वैल्यू है, जो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितनी वैल्यू पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की मिला की है प्रेसिडेंट इलेक्शन में उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए एमपीज की, जो लोकसभा और राज्यसभा की एमपी हैं। तो जो टोटल वैल्यू है एमएलएस की, सभी एमएलएस की मिला के, पूरे इंडिया में जितने भी एमएलए हैं सब की वैल्यू मिला के वो 5,43,231 वैल्यू आ रही है। अब इसको इतना वैल्यू होना चाहिए मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा की। फिर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं जितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, मतलब 776 मेंबर हैं तो 5,43,231 को हम लोग डिवाइड करेंगे 776 से। फिर जो आंसर आएगा 700.039, यानी नियरेस्ट होल नंबर 700 है। तो एक एमपी की वोट की वैल्यू होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो होती है 700। ये पूरा आज से टॉपिक था, मतलब
स्टेट टू स्टेट एमएलए की वैल्यू डिफर होती है। अगर इसको हम लोग समराइज करें तो एग्जैक्टली है क्या, देखिए इसमें एक सिंपल का मेथड है कि जितना है स्टेट का वैल्यू, स्टेट यूनियन टेरिटरीज को सबको मिला कि जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू आना चाहिए एमपी की, लोकसभा और राज्यसभा की एमपी की। तो पूरा जो स्टेट का मिला के जो वैल्यू आया है, पूरा स्टेट यूनियन टेरिटरीज का वोट का वैल्यू जो आया है वो 5,43,231 इतना आना चाहिए एमपी का। तो इसको डिवाइड करेंगे, जितने एमपी होंगे 776 एमपी है, तो इसको डिवाइड करने के बाद एक एमपी की वैल्यू आएगी 700। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वैल्यू एमपी की वैल्यू ज़्यादा होता है 700, स्टेट से मुकाबले एमपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पूरा आज का वीडियो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर और द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट बनी है उनके बारे में था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।